स्टार्ट जी करें। धन्यवाद सुधीर भाई। धन्यवाद हमारे मीटिंग की शुरुआत शैलेश भाई ने की। शैलेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई ने प्रार्थना प्रस्तावना ये कैसे असर करता है, तो दिनेश भाई का भी धन्यवाद। और जितने भी पायनर समूह के मेरे विजय भाई है और हमारे बहुत सारे भाई, संदीप भाई गोंदिया के, वो भी सेवा का कार्य पायनियर समूह के साथ में कर रहे हैं। इन सबका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय 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 अश्विन हाय। भाऊ, नमस्कार। हाँ, वन डे एट ए टाइम भाऊ। हाय नमस्कार दिनेश भाऊ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की यह समूची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था, वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस, ये व्यवस्था जिसमें एक वक्त था कि पायनियर ग्रुप नागपुर का मैं सदस्य था, और वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है, जो हमारे सुधीर भाई ने कहा, समय समय की बात है कि एक वक्त वो था, विजय भाई ने देखा है कि समूह का पदाधिकारी होने के बावजूद भी मेरे पास में वो चित्त शांति नहीं थी, ना ही वो सद्विवेक था, ना ही वो सेरेनिटी थी, ना ही वो सैनिटी थी, सोबराइटी थी, शराब की दूरी थी। और एक वक्त ये आज है जब आप ही के द्वारा इस बात की सिद्धता जो मुझे प्राप्त हुई है कि एक असीमित ऐसी शक्ति है, इनफाइनाइट स्पिरिट, जिसके असीमित ऐसे दायरे हैं, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस क्लासरूम में, इस कार्य पद्धति में, इस पूरी व्यवस्था में जो अधिकारी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो है प्रिय ईश्वर। उसके प्रचिति हमको आती है, उसकी सिद्धता हमको प्राप्त होती है। सबका मालिक एक, ये एक संगता, ये निरंतर एक बने रहना, एकता में रहना, एकजुट होकर काम करना, एक संगता के साथ में एकमेव प्राथमिक उद्देश्य सार्वलौकिक कल्याण में जीना, ये सब वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस, जीवन दायिनी ईश्वरीय व्यवस्था अगर नहीं होती तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 20 साल तक, यानी 17 फरवरी 1988 से लेके 28 अप्रैल 2008, जो अभी मेरे भाई ने गलती से 28 साल बोल दिया, तुरंत मुझे अपने बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जाती है या मेरे द्वारा मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता हूं, तो मुझे उसको तुरंत करेक्ट करना है, करेक्शन में जाना है। वो गलत इंफॉर्मेशन इस वाइटल डिवाइन प्रोविडेंस में वो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट को डाइल्यूट कर देगी। नाम, प्रतिष्ठा, बड़प्पन, ये डिसॉल्व कर डालेंगे इस कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट को, जो एक धरोहर के रूप में आज मुझे प्राप्त हुई। ये धरोहर बनी रही, इसको संजोगा गया, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजर कर ये शराबियों को 1955 में ये पूरी धरोहर, ये पूरा का पूरा समूचा एक, जिसको बोला गया है खदान, एक ऐसा एलिमेंट का, जैसा सोना है या हीरा है जो तप कर सोना
कारागिरों द्वारा अलंकारों में, गहनों में ढाला जाता है, और वो गहने उस एलिमेंट से ज्यादा महंगे होते हैं। वो प्राइमरी एलिमेंट से गहने महंगे होते हैं, और ये प्राइमरी एलिमेंट वो गहनों के निर्माण करने के लिए, कार्य करने के लिए कारागिर के द्वारा कार्य करके ही हो सकते हैं, जो विभूषित करते हैं, अलंकारित करते हैं, अलंकृत करते हैं, चार चांद लगा देते हैं, सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं, प्रमोशन नहीं। ये जो चार चांद लग जाते हैं ना पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी ग्रो हो जाती है, वो चमकने लगती है, वो अट्रैक्शन बन जाती है, वो जानती है कि उसको गवर्न नहीं करना है, उसको एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर एक्ट करना है, ये मैसेज कैरी करना है, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। ये सब बातें मेरे पूर्वजों ने संजोगी बनाई, इसलिए मैं आज शुक्रगुजार हूँ पायनियर ग्रुप का, नागपुर का, जो एक वक्त में मेरा होम ग्रुप था, और समूचे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, और आज रिवाइवल ग्रुप थाने मेरा होम ग्रुप, मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने मुझे दिखाया। It is our purpose to show precisely how we have recovered is the main purpose of this book. The same way it is purpose of every AA member, जो जैसे आज हमारे बीच में यहाँ पे विजय भाई है, सुधीर भाई है, हमारे क्रिस्टोफर भाई है, हमारे आनंद कुमार है, और बहुत सारे लोग होंगे जो 20-25 साल के सोब्राइटी से सुंदर रीत्या गुड ओल्ड टाइमर्स करके, नॉट ब्लीडिंग डेकॉन्स, एक समूह को कार्यरत करते हैं, हमेशा सलाह मशूरे के लिए और अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने अनुभवों के द्वारा, जो अनुभव 3 जगहों पे कारागिर हुए, 3 जानकारियों के कारण, और उन्होंने 3 बातें दी, जिससे आज एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में, एक वारसदार को सौंपने के लिए हर एक बंदा काम करता है, ताकि ये खजाना अनमोल ऐसे उस एलिमेंट का, कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट का मेरे जिंदगी में बना रहे, वो बीज बना रहे, जिससे झाड़ निर्माण होते रहे, वो फलते फूलते रहे, फल लोग खाते रहे, और बीज जमीन में जाकर बार बार अनेक वृक्ष तैयार हो। वैसे ही हर ओल्ड टाइमर, गुड ओल्ड टाइमर, जूना जानता सभासद अपने उपस्थिति के द्वारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, बाय शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप, आने वाले हर पीड़ित, हर व्यक्ति को अपने जीवन के द्वारा ये दिखाता है कि उसके जीवन में किस प्रकार भगवान का प्रेम, भगवान की शक्ति और भगवान के द्वारा दिए गए जीवन को जीने की पद्धति काम करती है। यानी वो डिसीजन 3rd स्टेप का, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने जिंदगी में वो डिसीजन का करके एक एक्शन, मोर एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन एंड कंटिन्यूड एक्शन से वो किस प्रकार सुशोभित हुए हैं, अलंकृत हुए हैं, किस प्रकार उनके जिंदगी को 4 चांद लग गए हैं, हाउ गॉड इज डूइंग फॉर देम व्हाट दे कुड नॉट डू फॉर देमसेल्फ, जो हमारे भाई ने बोला शुरुआत में ही, कमलेश भाई ने, और उनको बहुत बहुत बधाइयां और शुक्रगुजार कि वो ये बात को समझ रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने प्रॉमिस किया है कि इस कठिन प्रक्रिया में से, दर्दनाक पीड़ा भरी प्रक्रिया में से गुजरते हुए आधा अंतर ही हम जब गुजरते हैं, तब हम हमारे जिंदगी में होने वाले परिणाम, क्योंकि ये परिणाम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
परिणामों से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमें अचानक इस बात का एहसास होगा। ये एहसास कब, कहाँ, कैसे हुआ मालूम नहीं। ये आध्यात्मिक अनुभव है, ये मालूम नहीं। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये मालूम नहीं। ये स्पिरिट का एनलाइटनमेंट है, ये मालूम नहीं। ये स्पिरिट को उठाकर एडवेंचरस लाइफ में, अभी ये जो एडवेंचरस लाइफ है, इसमें अनेक साहसिक कृत्यों में से मेरे को जाना पड़ने वाला है। पहले भी मैंने एडवेंचरस लाइफ की, साहसिक कृत्य किए, दुष्कृत्य किए, पैसा पानी अपना ही चुराया, अपनी ही जिंदगी खतरे में डाली, अपने ही लोगों को खतरे में डाला, अपने ही जिंदगी को तहस नहस किया, अपने ही जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर विभाजन करके पूरे जिंदगी को तहस नहस करके रोते हुए बैठा द जैकेल, और हाइड गायब हो गया, छुपा रुस्तम गायब हो गया। और आज अल्कोहलिक एनोनिमस की इस व्यवस्था में मुझे वो जैकेल एंड हाइड दोहरा व्यक्तिमत्व, मेरा चेतना वाला और अचेतन मन, मेरा मही दुश्मन, मेरे को मही पाश में डालने वाला, मेरे को मही बंदिश करने वाला, मेरे को मही गुलामी तक लेके जाने वाला मही हूं। और वो मैं भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ये सब दिखाने का काम ये ज्येष्ठ जाणते सभासद, निरंतर ये विरासत, ये मेरे तक सौंपने के लिए कार्य करते रहते हैं। एक समूह को एक निश्चित दिशा में लेके जाते हैं, निश्चित ऐसे, सुनिश्चित ऐसे, लयबद्ध ऐसे, सुनियोजित ऐसे, एकमात्र कार्य के लिए, एक संगता के साथ में, सार्वलौकिक कल्याण में, एकाधिकार में, एक ही अधिकार, सबका मालिक एक। पहले भी शराब हमारी मालिक बन चुकी, अब भी हमारा मालिक है। पहले भी हम ऊपर देखते थे, आज भी हम ऊपर देखते हैं, मगर देखने के नजरिए में नजर आने से, नजरिया मिलने से, वो मुझे दिखाया गया जो दिख नहीं रहा था, दृष्टिहीन था, वो दृष्टि देने के कारण जिनको दृष्टांत प्राप्त हुआ, उन्होंने वो दृष्टि मुझे दी, और अपने दृष्टि से मेरे जिंदगी को देखने के लिए अपने जिंदगी को आईने के समान मेरे सामने रखा, मुझे साक्षी बनाया। वो मेरे स्पॉन्सर, वो मेरे मार्गदर्शक, जिनका मैं हृदय से आभारी हूं। क्योंकि इनको तो, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए बराबर, जिन्होंने ईश्वर का दामन पकड़ के ईश्वर की सिद्धता को कबूल करके ईश्वर ही ये कर सकता है, इस बात की मान्यता देके इस कार्य पद्धति को पूर्णतः अपने जीवन में उतार लिया, उनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस की व्यवस्था के द्वारा, जो ओमनियस वार्निंग्स के द्वारा, दैवी सूचनाओं के द्वारा नहीं हो सका मेरे जिंदगी में, मैं हर हमेशा ऑब्लिवियन में ही गया, नशे में ही गया, नाश की तरफ ही बढ़ा, अपने आप को मार डालना ही चाहा। मैंने हर वक्त अपने आप को खत्म करने की इच्छा ही रखी, जिंदगी को खत्म करने की इच्छा रखी। वैसे ही स्थिति में से गुजर कर उस आखिरी मुकाम पर आकर जो लोग उस आखिरी पड़ाव पे आ गए थे, जहां पर वो जंपिंग ऑफ स्टेज से जंप कर ही चुके थे उस खाई में, उतने में एक हाथ ने उनको झेल लिया, एक रॉक ने उनको पकड़ लिया, एक छोटे से बीज ने, अगर जल प्रवाह है तो एक वीड, एक मूल, एक झाड़ का, उसको उन्होंने पकड़ लिया। अगर मैं गिर रहा हूं तो एक रॉक, और अगर पानी में हूं तो एक प्रवाह। ये पहले प्रवाह से अलग प्रवाह में आना, पहले स्थिति से अलग स्थिति में चले जाना, ये कैरिड होना। जैसे कि किसी ने मेरे को अपने हाथों में झेल लिया है, बिना दर्द के, बिना पीड़ा के झेल के मेरे को
एक माँ के समान मुझे ऊब देके फिर से पुनर्जीवन दिया जाता है। जैसा एक अंडे में छोटा सा एक बच्चा होता है, मगर वो अंडे में ये होता है कि वो अंडा ये पोटेंशियल रखता है कि वो एक जीव में परिवर्तित हो। वैसे ही एक पोटेंशियल अल्कोहलिक एक जीव में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसका जीवन खत्म है, उसको पुनर्जीवित करना है। और पुनर्जीवन की वो ऊब अल्कोहलिक्स एनोनिमस देती है एक माँ के रूप में उस परम पिता परमात्मा के छत्र छाया में, ताकि वो ऊब के द्वारा मेरा पुनर्जन्म हो और इस जिंदगी में बाल्यावस्था से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने ये धरोहर को संभाल कर प्रौढ़ावस्था में ये पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को के सदस्यों को, यानी मेरे समान शराबियों को सौंप दी, इस विचार के साथ में कि शराबियों को ही अपने जीवनदायिनी इस ईश्वरीय व्यवस्था से प्यार नहीं है, इसके लिए उनका त्याग नहीं है, इसके लिए उनका समर्पण नहीं है, इसके लिए वो शिद्दत से अपने जिंदगी में जिम्मेदारियां लेकर काम करने को अगर तैयार नहीं है, 1-on-1 में जाने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारे सुधीर भाई ने कहा कि हमको तो क्या एक चाहिए 11 होने के लिए, क्योंकि शून्य वो ईश्वर है। यानी कम में कम, ज्यादा में नहीं, कम जो है वही बम है, एटम बम है, और ज्यादा जो है वो समस्या है। ज्यादा की मांग, और ज्यादा पैसा, पानी, धन, दौलत, नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा, और ज्यादा जो कुछ भी है, जो भी भूख है, पेट की या पेट के नीचे की, पेट के लिए सिक्योरिटी और नीचे के भूख के लिए प्रेम, लव एंड सिक्योरिटी, ये दो ही चीजें मेरे सुप्त मन को, अचेतन मन को इतनी प्रभावित करती है, इतने डरों में लेके जाती है, इतने आशाओं में, लोभों में, कल्पनाओं में, और भयानक ऐसे उसको पंख लग जाते हैं कि मैं हवा में उड़ने लगता हूं या मैं फूक जाता हूं अपना नेचर से दिया हुआ, या वो सुस्वरूप को खो के एक विकृत स्वरूप धारण कर लेता हूं। और क्योंकि मूल्यांकन है, आज का मेरा जो विचार है, जिस पर मुझे अपने अनुभव रखना है, क्योंकि ये अनुभव रखने के लिए मैं जीवित हूं, आज में हूं, अभी में हूं, नाउ में हूं, प्रेजेंस में हूं, अपने चेतना के द्वारा, चैतन्य के द्वारा, अपने ऊर्जा के द्वारा, अपने स्पिरिट के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने अवचेतन को मैं शिक्षित कर चुका हूं। चेतना और अवचेतना को मैंने एक करके उस ईश्वरीय एक के साथ में एक रूप होकर एक जिम्मेदार व्यक्ति करके, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक जिम्मेदार व्यक्ति करके मैं ये बोल सकता हूं कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ बिल डब्ल्यू, यस आई एम अ मिरेकल टू। और मैं बाहर की दुनिया में जाकर जहां पे आवश्यकता है, जहां पे भी काम करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह के द्वारा मुझे जानकारी पहुंचाना है, चाहे वो मेडिकल साइंस के लोग हो, चाहे वो व्यापार करने वाले हो, चाहे वो किसी संस्था के सभासद हो जो अल्कोहलिक को जानते हैं, तो वर्किंग विथ अल्कोहलिक हो गया है, तो वर्किंग फॉर अल्कोहलिक, ये समूह के कार्य को मैं कर सकूं, ताकि वहां पर जाकर मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आया हूं, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जैसे मेरे ये पूर्वज दुनिया के सामने आए कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस से है। आज से 90 साल पहले 10 जून 1935 को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडर्स डे जो हम मनाते हैं, कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब एक दूसरे के साथ में जुड़े। डॉक्टर बॉब 10 जून 1935 से सोबर हुए और वहां से
डॉक्टर बॉब बिल को बोलते हैं, कम ऑन बिल, लेट्स डू अवर बिजनेस। हमको एलिमेंट मिल गया, हमको प्रोडक्ट मिल गया, हमको ग्राहक को ढूंढना है, हमको दुकानदारी चालू करना है, दुकान लगाना है भैया। ये अलग टाइप का बिजनेस है। ये मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, कोई भी इसको अदरवाइज न ले। एक्चुअली हम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, ना हम किसी बात को सपोर्ट करते हैं, ना ही उसको विरुद्ध करते हैं। हम तो एक न्यूट्रल जोन में है, न्यूट्रलिटी में है, ना इधर ना उधर वाली बात नहीं है। आज तो हम संतुलन में है, संयमित में है। आज तो हम अपने जीवन रेखा पे बहुत बैलेंस के साथ में चल रहे हैं। तो इसका मायना ये है कि ये दुनिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आर फ्यू हंड्रेड हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सीमिंगली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंड इट इज आवर पर्पस टू शो प्रिसाइजली हाउ वी हैव रिकवर्ड। प्रिसीजन के साथ में, परफेक्शन के साथ में। डोंट अलाउ दी कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट डाइल्यूट। वो कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट करके, ये पैक करके, ये पैकेज करके, ये एक प्रोडक्ट करके उनके सामने वाले व्यक्ति को अगर वो ढूंढते हुए आया है तो लेट हिम हैव दिस पैकेज, विल गिव हिम सोब्राइटी, सेरेनिटी एंड सैनिटी एंड गिव solution to all the problems in his life, the power greater than himself. He has to just have that power in his life. और अगर उसे वो पावर मिलती है तो he will have that happy, joyous, free life. And we are not a glum lot. हम शेपूट, बायला, बीवी के नीचे छुपने वाले, बीवी के हाथ के नीचे, आज भी बीवी से मैं वर्चस्व वाला नहीं, नीचे वाला नहीं, बराबरी वाला दर्जा। वी आर टुगेदर इन पार्टनरशिप। ये आपने मुझे सिखाया पार्टनरशिप क्या है, टुगेदरनेस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, वैल्यूज क्या है। ये नापतोल के बाद में है, ये नफा नुकसान के बाद में, ये डिसीजन टू एक्ट के बाद में, द डिसीजन ऑफ द थर्ड स्टेप के बाद में, ये व्यवस्था के कारण जो व्यवस्था संजोगी गई, बनाए रखी गई, कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजरकर अनेक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों द्वारा बहुत त्याग करके, बहुत कठिन परिस्थिति से जाके ये ऊब कि यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा यार। यहाँ का प्यार जो मिलता है, जो गले लगाते हैं लोग, जो बोलते हैं अरे आजा आजा आजा, वी नीड यू, वी वांट यू, और गले लगा के अपना बना के अपने साथ में बराबरी का दर्जा देके, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई शिक्षण नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पैसे पानी का सवाल नहीं। दे ब्रिंग मी टू देयर लेवल। ना पिए हुए, ना इनके बदन की बात आ रही, और ये मैं थरथर कांपता हुआ, पिया हुआ, बार बार आ रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 20 साल तक मैंने आना जाना किया। उसके बावजूद ये मेरे को बोल रहे हैं वेलकम होम, घर वापसी के लिए शुक्रिया, आजा यार, गले लग जा, हम तेरे को मिस कर रहे। ये प्यार, ये अपनापन, ये बराबरी का दर्जा, ये बोलने के लिए मेरे को बोलना कि बोल रहे भाई, बोल बता, और मैं बोलना चालू करूं तो बहुत शांति से सुनते हुए बोलने का, हाँ बोल, हाँ बता, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ, प्रोत्साहित करना। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जिम्मेदार सभासद इस समूह में, इस व्यवस्था में, उस बीज से निर्माण हुए ये झाड़, उस प्रवाह में चलने वाली ये नाव, ये जब दरी में मैं कूद गया तब एक रॉक और रॉक बॉटम जहां पे मैं थम गया, या वो मेरे फाउंडरिंग वेसल को मिली हुई, यानी इस जीवन की धारा में इधर उधर जाने वाली मेरी नाव को एक जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिकेम द बेडरॉक फॉर द फाउंडरिंग वेसल ऑफ माई लाइफ।
ये बेडरॉक बनना या एक रॉक बनना कि अब बॉटम हो गया, अब उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, खत्म, या एक मेरे को नाव मिलना, या इस प्रकार से बोला जाए कि मुझे कोमल हाथों में भगवान ने बड़े प्यार से उठा के ऊप देना, इस व्यवस्था के द्वारा और पुनर्जीवित करना, ये प्रक्रिया सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में संभव है। 20 साल का मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो गुजरा हुआ पास 2008 के पहले का ये बताता है कि मेरा परिवार भी हार चुका था। आज मैं मेरे परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बेटी का, मेरे पत्नी का, मेरे बेटे का, कि जिन्होंने मुझे उस 20 सालों में 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, मनुष्य की दिमाग की मनोदशा को बदलने के लिए मैं जो जान देने पे तुल गया था, मैंने जो सुसाइडल अटेम्प्ट चालू किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 3 और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले 2, एक्सेसिव डिप्रेसिव, एक तो मुझे उत्तेजना चाहिए या मुझे कोई चेतना नहीं चाहिए, या तो मैं चेतना से उत्तेजना से लबालब चाहिए, या मैं अवचेतन चाहिए, बिल्कुल नामशेष चाहिए, मुझे बीच में रहना नहीं आता। ये प्रूव कर दिया, किसी को जल्दी, किसी को बाद में, देरी से। मैं बहुत देरी वाला हूं, आपने कितनी देरी लगाना ये आपकी सोच है, मगर वो लोग भी है जिन्होंने बहुत जल्दी किया कि वो रॉक बॉटम हो गए थे, उनको लिब्जी वीड मिल गई थी, उनको एक मूल मिल गया था जिसको उन्होंने कस के पकड़ के रखा, एक आशा के द्वारा, एक होप के द्वारा, प्यार के द्वारा, सहिष्णुता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, एक दूसरा व्यक्ति जो धूप छाव प्यास सब छोड़ के मेरे पास में आके गले लगा के मेरे को बोल के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले मीटिंग में कार्य करके, वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक करके, जिसने व्यवस्था बना के रखी ताकि मेरे समान शराबी तक ये संदेश आए, उस व्यवस्था में जो मेडिकल साइंस की व्यवस्था है, जो आखिरी में थक हार के मेरे घर वाले मेरे को जाके डिएडिक्शन सेंटर में एडमिट कर देते थे ताकि वो इंटरवेंशन हो जाए, मेरे पीने पे रोक लग जाए। मैं खुद अपने पीने पे रोक लगा ही नहीं पाता था, मैं पी पी के मर जाता, मगर मैं रुक नहीं पाता था। वो रोक लगा के मुझे इस मैसेज को, इस पैकेज को, इस टोटल पूरे प्रोफाउंड चेंज वाले इस एलिमेंट को, या इस अटैचमेंट को, या इस ग्रेस को मैं स्वीकार करूं, एक्सेप्ट करूं, और वो एक्सेप्टेंस के द्वारा मैं डिसीजन पे आऊं, और डिसीजन पे आके मैं एक्शन के द्वारा वो पार्ट दूं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस वादे के रूप में करता है। इसके लिए मेरे घर वालों ने मुझे जीवित रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो शुक्रगुजारी है, शुक्रगुजारी के अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन। एक्शन एंड मोर एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन मैं कर ही नहीं रहा हूं, मेरा भगवान मेरे लिए कर रहा है, वो तत्व कर रहा है। उसका वो पाक शुद्ध रखने का, उसके ऊपर का बोझ हटा देने का, उसके ऊपर के मलिन, उसके ऊपर का वो कालिक, उसको फिर से तराशने का, उसको उस प्योर एलिमेंट से अलंकार बनाने का, वो बीज से झाड़ को परिवर्तित करने का, और वो वृक्ष के फलों को दूसरों को देने का। जैसा मेरे भाई ने, जब मैंने उनसे कहा, क्रिस्टोफर भाई को, कि पिछले दिनों में मैं चौथी बार जन्मा हूं और मुझे वो स्पेस ब्रेकर लगाकर अब मेरे शरीर को, मेरे हार्ट को इस प्रकार किया है कि वो किसी भी प्रकार से बंद न हो। चेतना अगर है, चैतन्य अगर है, वो कितनी भी कम हो जाए, मेरे हार्ट को चलाने की स्थिति में भी न रहे, तब भी वो हार्ट चलता रहे। ये एडिशनल एक सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जीवन किस सपोर्ट पे आज है? अगर
मेरा शरीर चलाने के लिए एक सपोर्ट लिया जा रहा, तो मेरी जिंदगी का सपोर्ट क्या है? और ये है मूल्यांकन। ये है वो डिसीजन के बाद में एक्शन में जाने का पहला भाग। एक अफर्मेटिव एक्शन के बाद में एक्चुअल फिजिकल एक्शन, राइटिंग की, बोलने की, अपना अनुभव बताने की, अपने जिंदगी में जो हुआ उसमें हामी भरने की, अपने उन सब कारनामों को जो उस हाइड ने कर दिए, छुपे रिस्तम ने कर दिए, और मार जाकेल खाता रहा और रूह कांपते रही, कराहते रही, सांसें भरती रहे, आहें भरती रही, मरने के लिए अपने चेतना को बोलने लगे, क्या इससे तो मर जा, चेतना ही खत्म कर डाल, जिंदा ही मत रहे। और उसके बीच में मुझे ईसीटी शॉट्स दिए गए 15। ये सब दर्द में से, पीड़ा में से मेरा परिवार गुजरा, मेरी बेटी गुजरी, मेरा बेटा गुजरा, मेरी पत्नी गुजरी, मेरे भाइयों ने वगैरह तो मुझे बेदखल कर दिया था सब जगह से। दुनिया ने मेरे को बेदखल कर दिया। सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ही जगह ऐसी बची थी जहां पे बड़े प्यार से, सहिष्णुता से, बड़े सम्मान के साथ में मेरे को स्वीकारा जा रहा था। जैसा मेरा भाई क्रिस्टोफर मुझे दुबई में उसने आलिंगन दिया, गले लगाया, और आज जब मैंने उनको 31st इसकी बधाई दी और कहा कि क्रिस्टोफर भाई ने कहा कि मैं तो इधर में ही हूँ, मेरे बच्चों का, मेरे नातियों का सब पूछताछ उन्होंने की, बेटी की पूछताछ की। और जब मैंने पूछा कि आप कहाँ हो, तो बोले मैं दुबई में हूँ। तो मैं बोला आप नहीं आ रहे? नहीं, बोले यहाँ पे मेरे बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं आई विल प्रे फॉर यू। तो उन्होंने झट से कहा आई एम प्रेइंग फॉर एवरीबडी। मैंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, अब मैं एक होकर सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि सब उस एक में जाए, सब एक हो जाए, सब एक स्वरूप में ढल जाए। सबका मालिक एक, चाहे जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, चाहे पद प्रतिष्ठा, काम धंधा शिक्षण कोई भी हो, हम सब एक हो जाए। वाह, आज तो दिन बन गया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरा पुनर्शिक्षण के साथ साथ मेरी रिविजन होती है आने वाले टेस्ट के लिए। मुझे सुनियोजित पद्धति से पूर्व सूचना दी जाती, मुझे सूचित किया जाता कि मेरा रोल क्या रहने वाला है, मैंने वो रोल को किस प्रकार करना है। ये पूर्व सूचना मेरे को कल ही प्राप्त हो गई थी। अगर ये मैं आज बत बोलूंगा तो आप बोलोगे क्या भांग पी है क्या, कि गांजा बिंजा खींचा है? माफ करना दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर मेरे को पूर्व सूचनाएं मिल रही है। इस कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजरकर जो प्रॉमिसेस हमारे पूर्वज करते हैं, वो प्रॉमिसेस ये है कि painstakingly if we are aware of this phase of our recovery, we will be astonished to see the result. ये प्रॉमिसेस ये कहते हैं अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील है, वो लगन लग गई है, लागी मोरी लगन, यानी वो पैशन आया है, वो भूख लगी है, वो प्यास लगी है, वो नशा चढ़ गया है। पहले भी नशा था विनाश का, नाश का, अब नशा है विकास का, वृद्धिंगत होने का, विकसित होने का, अपने आप को बेटर वर्जन में लेके जाने का, अपने लाइफ को बेटर वर्जन में लेके जाने का, ताकि दूसरों को भी बेटर वर्जन में जाने की कोशिश करने का, सबका सम्मान करने का, सबकी प्रतिष्ठा को जपने का, एक सिटीजन अगेन करके एक न्यूट्रल जोन में, ना वाद विवाद में गिरने का, ना इधर जाने का, ना उधर, एक बैलेंस लाइफ कॉमन सेंस के साथ में जीने का। अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील है, तो ये डिसीजन जो लिया मैंने, वो डिसीजन कब आया? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में
मेरे को बोला गया कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग करके मैं आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य कब बना, एडमिशन कब लिया, प्रवेश कब लिया? एडमिशन इज नॉट एक्सेप्टेंस, एडमिशन इज एंट्रेंस फॉर एक्सेप्टेंस। तो एक ऐसा दरवाजा है जो जीरो से हीरो बनाने वाला है। तो जीरो होना बहुत आवश्यक है। जीरो हुए बिगर, मेरा रॉक बॉटम आए बिगर, फ्लिप्सी रीड आए बिगर, वो डुबकी को तिनके का सहारा वाला बात, वो जिंदगी और मौत का सवाल बने बिगर, अगर ये डिजीज टर्मिनल डिजीज है तो जैसे कोविड की जानकारी मिलते ही कोविड है, सबकी वाट लग गई, सब घर में अपने आप को बंद कर लिया, सब इधर उधर जाते वक्त मास्क पहनने लग गए, सब अपनों से भी बात करते और डिस्टेंस बनाने लग गए। जिंदगी और मौत का सवाल आ गया ना। जान किसको प्यारी नहीं है? जान के लिए सब कुर्बान। और वही मेरे को जगाना था, वही पे मेरे को जागरूक करना था, अपने जिंदगी का मोल मेरे को समझाना था, और इसके लिए मुझे जागरूक करना। ये लोग तो रॉक बॉटम पत्थर से टकराए और होश में इनको लाया गया। लोग भागते हुए आए, समूह आया, उन्होंने पानी छिड़का, ये किया, वो किया, मेडिकल एड दी, और ये आश्चर्यकारक मैं जीवित हूँ करके जागरूक होके उस जीवन के सहारे को पकड़ के इन्होंने वो डिसीजन लेके 12 कदम अपने जिंदगी में उतार के वो कार्यान्वित करके उनको ये साक्ष्य पड़ गई कि वो जीवित नहीं रह सकते थे, उनको परम पिता ईश्वर ने जीवित रखा है, ना सिर्फ शराब से दूर रखा है बल्कि उनका जो भी सब खो गया था वो भी उनको वापस लौटा दिया। मैंने तो खोया नहीं था, मेरा तो अपना कुछ था, और जब तक मैं खोता नहीं तब तक मैं चले गया, तब तक जाने का कि एज येट नॉट येट में उसको बचाने का ये मेरे 25, 30, 35 साल के जो लोग हैं वो डिसीजन ले ले। इफ यू आर टेकन ए डिसीजन, यू आर गोइंग टू टेक सर्टेन स्टेप्स। अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो आप उन पदचिन्हों पे चलने के लिए तैयार हो जिन पदचिन्हों के द्वारा हम एक नई विस्तृत जीवन मार्ग पर आए, हमें नई स्वतंत्रता और नए आनंद का एहसास हुआ, हमारे ये आत्मग्लानि, आत्मकरुणा से भरी हुई, अपराध बोध से भरी हुई, चिड़चिड़ा, अस्वस्थ, असमाधानी। तो ये सोच तू उसी अवस्था में आ गया है क्या कि आ सकता है? रेज यूर बॉटम, उतना दूर तक तेरे को जाने का है क्या कि जाने के पहले सेल्फ डायग्नोसिस से तू ये एडमिशन लेके इस प्रवेश द्वार को खोल के रिकवरी को लेने का डिसीजन लेके रिकवरी को पाने के लिए एक्शन में जाने को तैयार है क्या? तो एडमिशन, एक्सेप्टेंस और एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन, ताकि मैं एक बन जाऊं और एक का मेरे को 10 नंबरी बनना नहीं आता, और 10 नंबरी बने बिगर मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट होना, मेरे को थ्रिल होना, मेरे को छुपा रुस्तम नहीं बनना है, मेरे को अपने आप को लोगों के सामने बहुत लाके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं बनना है। मगर मुझे एक बैलेंस लाइफ जीना है। मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने बिगर भी गॉड सेंटर्ड होना है, सेल्फ सेंटर्ड से गॉड सेंटर्ड होना है इस डिसीजन के द्वारा, और गॉड सेंटर होने के लिए, उस सेंटर तक जाने के लिए, ताकि मैं गॉड से आजू बाजू में घिरा रहूं। ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा में, व्यवस्था में, वर्किंग फॉर अल्कोहलिक एज अ इनिशियल स्पॉन्सर, एज अ सेक्रेटरी, एज अ चेयरमैन, ये पुनः शिक्षित होके एक समुदाय में, एक समाज में, एक व्यवस्था में कैसा जीना। अरे मेरे को जीना ही नहीं आता यार। माई प्रॉब्लम इज लिविंग एंड माई स्पिरिट वांट्स हाई एक्साइटमेंट, थ्रिल। एक्साइटमेंट, थ्रिल के चक्कर में मैं शराब के तरफ गया।
वो जो इफेक्ट था एक्साइटमेंट का, थ्रिल का, मेरे को 4 चांद लग गए थे, मेरे को पंख मिल गए थे, मैं हवा में उड़ने लग गया था। मैं जो था उससे मैं कुछ तो भी और ज्यादा अलग बन गया था। दैट वॉज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ लोअर काइंड, लोअर वेराइटी, ऑफ फॉल्स वेराइटी, ऑफ अनरियलिस्टिक डिपेंडेंसीज। जो आधार मेरे जिंदगी का था वो आधार ही गलत है। मेरे पास में सही जिंदगी जीने का आधार ही नहीं है। ये बात की सिद्धता थी क्योंकि मूल्यांकन नहीं था सही नफे नुकसान का, जिंदगी और मौत का बाजी नहीं थी। इट वॉज नॉट अ विन विन सिचुएशन। हर वक्त जीतूंगा कि हारूंगा, करूंगा तो जमेगा कि नहीं जमेगा, होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, एम आई गोइंग टू बी अ लूजर। क्योंकि लूजर 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 बोल के मेरे को पूर्ण प्रताड़ित कर दिया गया था, मेरे को निष्कासित कर दिया गया था। मैं सही होने के बाद में भी तू मत बोल रहे, तू मत बता हमको, मालूम है तू क्या चाहत बताने वाला है, हमारे तत्वों की बात करता, खुद कहाँ पे है तू। ये कई बार लोगों ने बताया, मगर मैं सीख लेता तो ना, मैं सबक लेने वालों में से होता तो ना, मैं पाठ लेने वालों में से होता तो ना, मैं गलती करके सुधारने वालों में से होता तो ना। मैं गलतियां करते जाऊं, गिरते जाऊं, फिरते जाऊं, गिरते जाऊं और लोग उठाते जाए, ये कब तक होगा? नहीं होगा। लोग बोलेंगे जाने तो, गिरने तो साले को। एक चीज से मेरे को दिखाया कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ, ये गिरने से बचना चाहता हूँ, मैं उस पेन को लेना नहीं चाहता हूँ, वो प्रतिष्ठा को खोना नहीं चाहता हूँ, उससे अच्छा मैं बेहोशी पसंद करता हूँ। मैं अपनी नाक कटते हुए नहीं देख सकता, जैसे शूर्पणखा की नाक कट गई, यानी उसका अहम काट दिया गया। वो तो बहुत सुंदर रूप लेके गई थी, उसका विकृत स्वरूप सामने ला दिया गया। अब उसका सच अगर सामने आ गया तो वो तिलमिला गई, वो तो बदला लेना चाहती थी, वो तो गुस्से से लाल पीली हो गई। अब उसने व्यवस्था देखी, उसने कुंभकर्ण को जाके जगाने की बात की। अब कुंभकर्ण तो ऐसा, वो अपनों से क्या जगता। कई सारी बातें हुई। अब मेरे को ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए किसी ने तो भी राम नाम जपना चालू किया होगा, और राम नाम उसका, राम यानी उसका शत्रु, या हनुमान जपना चालू किया होगा। मुझे मालूम नहीं, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा, ना पॉलिटिक्स की बात कर रहा, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। और बदले के भाव से शक्तिशाली अनेक शक्तियों से लवाजा हुआ कुंभकर्ण जाग गया, मगर अपने शक्ति के घमंड से अपना ही नाश कर दिया। वही शक्ति का भूल जाने के कारण, विसर पड़ने का कारण, नासमझी के कारण सूर्य को निगलने के लिए निकला हुआ हनुमान को वज्र से बेहोश करके उसके दिमाग से ये निकाल डाला कि उसको शक्ति है। वो शक्ति के एहसास को ही भूल गया। और मैंने जो विनाश की प्रक्रिया की, मैं अपने जीवन को ही निकल रहा था, उसके लिए मेरे को अपने जिंदगी को मैं निकल न पाऊं, कम से कम उतना बच जाए, इसके लिए मेरे को बेहोश करके मेरे शक्ति को ही छीन लिया गया। नहीं तो विनाश के शक्ति में मैंने किसका गला दबा लिया रहता, किसका खून कर दिया रहता, किसको गाड़ी से उड़ा दिया रहता, क्या मैंने कर डाला रहता, वो मालूम नहीं। और इसलिए मेरे शक्ति को ही सुला दिया गया एक वज्र के द्वारा, और वो वज्र था अल्कोहल। रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर। खुन्नस, क्योंकि अगर एडमिशन लिए, एडमिशन से एक्सेप्टेंस आया है, एक्सेप्टेंस से अगर मैं एक्शन में जाता हूं, मूल्यांकन करता हूं, अगर सेल्फ डायग्नोसिस से मुझे ये सिद्धता मिल गई है कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, और रियल अल्कोहलिक की परिभाषा मेरे सामने रख दी कि अगर चाह कर भी पूरी ईमानदारी से शराब न पीने का निर्णय करने के बावजूद भी मेरी मानसिक अवस्था इस प्रकार बिगड़ जाती है कि मेरे शरीर को, यानी कॉन्शियस को, यानी दिमाग को, चेतना को भी
ये सबकॉन्शियस माइंड उसने इस प्रकार वशीभूत किया, उसने उसको काबिज किया है, उसको गुलाम बनाया है, उसको सिर्फ एक ही बात दी है विनाश की, विकास की साइड है ही नहीं, वन साइडेड एलिमेंट है, चित भी मेरा और पट भी मेरा, एक ही साइड काम कर रही है। दूसरा भाग क्या है, दूसरी साइड क्या है, अनदर व्यू पॉइंट क्या है, एक ही व्यू पॉइंट से मैं देख रहा हूं ना अपने जिंदगी को, एक ही नजर से, एक ही नजरिए से देख रहा हूं, और एक ही मान्यता के साथ में जो भी जानकारी मेरे जिंदगी में अनुभव के द्वारा आई, वो अनुभव में वो जानकारी को मैंने संग्रहित किया सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस में संग्रहित हुई पूर्व धारणाएं बन गई, पूर्व कल्पनाएं बन गई, वो मेरा प्रिजुडाइज माइंड बन गया, वो मेरे बिलीव्स बन गए, और उन बिलीव्स के द्वारा मोटिवेट होके मेरी एक्शंस होने लग गई, मेरा कॉन्शियस वर्क करने लग गया। माय कॉन्शियस वाज डिपेंडेंट ऑन द सबकॉन्शियस, जानकारी के ऊपर, सेल्फ नॉलेज के ऊपर, एथिकल मॉरल वैल्यूज के ऊपर। इफ नियर कोड ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज would have been sufficient, we could have recovered quite earlier. We could not, हम नहीं रिकवर हो सके। तो इस रिकवरी को, इस कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट को, ये गहने में जो परिवर्तित हो जाता है, ये बीज, ये पुनर्जीवित होने के लिए, ये डिसीजन लेने के बाद में बाल्यावस्था में जाना, और बाल्यावस्था से युवावस्था में आना, चलना सीखना, बोलना सीखना, जैसे माँ के द्वारा चलना बोलना सिखाया जाता है, वैसा है मेरे मार्गदर्शक के द्वारा मेरे को चलना बोलना, खड़े रहना, बात करना, तौर तमीज, डिसिप्लिन, ये सिखाया जाता है अपने उदाहरण के द्वारा, आईना दिखा के। यानी मेरा जो एजुकेशनल वेराइटी है, इनको फ्लैश हुआ, बिल को फ्लैश हुआ, कुछ लोगों को फ्लैश हुआ, बहुत जल्दी हो गया, उनको दृष्टांत मिल गया, उनको एक नई दृष्टि मिली, नई दृष्टि से मुझे उनको दृष्टांत मिला। मुझे क्या किया, हाउ दिस, अगर लर्निंग वेराइटी का है, आज अगर इसको यूनिवर्सल किया गया है, आज अगर ये व्यवस्था की है, तो ये व्यवस्था ने मेरे बारे में कैसा काम किया। मुझे आपने अपने जिंदगी का आईना दिखा, मेरे स्पॉन्सर ने अपने जिंदगी के द्वारा मेरे को 5वें कदम में ये दिखाया कि कैसी शून्यता है मेरी, हाउ स्पिरिचुअली बैंकरप्ट आई एम। वो चौथे आयाम में जो बिल बोलता है शॉर्टली, वो घोर अंधेरा जब आया, वो रॉक बॉटम जब आया, जो किसी भी वो कंकड़ में है भगवान वाली बात, जान है तो जहान है वाली बात, सर सलामत तो पगड़ी हजार वाली बात, जिंदा रहेंगे बचेंगे तो लड़ेंगे वाली बात, वो उनके साथ में तुरंत हो गई थी। और ये मेरे साथ में, ये टर्मिनल डिजीज में, एक जानलेवा प्रोग्रेसिव डिजीज में, ये बाध्यता, ये एडमिशन कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल एंड आई कैनॉट मैनेज माई लाइफ, and came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. The dilemma of power. और सुरक्षा के लिए जो मेरे को पावर चाहिए था, मैं जो सोच रहा था कि पैसा पानी लबालब होना या धन दौलत होना, फिर इजी मनी आए, कैसा भी आए, इधर उधर का पैसा आए, वो धन लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी माता है, उसकी पूजा करना चाहिए, उसकी अर्चना करना चाहिए, इसके बजाय उसको उड़ाना चाहिए, उससे ऐश आराम करना चाहिए। ये मेरा नजरिया, ये मेरी मान्यता, ये मेरी सोच, उसको देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में मैं पूजने वालों में से नहीं था, मैं तो अय्याश था। और इसलिए वो पेट के भूख के लिए, सुरक्षा के लिए जो कामकाज करके, गुणवत्ता प्राप्त करके, काम धंधे में जाके कुछ पैसा कमा के, जिम्मेदारी से, नम्रता से, विनम्रता से अपने पीढ़ियों का पीढ़ी दर पीढ़ी पोषण करके उनको आगे बढ़ाने का, शिक्षित करके उनको बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था एक समझदारी में लाके ले जाने के लिए ईश्वर ने बनाई हुई व्यवस्था, वो ब्लूप्रिंट मेरे जीवन का, उसको मैंने नेस्तनाबूद कर दिया, मैंने अपना ब्लूप्रिंट चलाया। इस व्यवस्था में आने के बाद में मैंने ईश्वरीय इच्छा को नहीं समझा,
ईश्वरीय व्यवस्था को नहीं समझा, मैंने अपनी इच्छा चलाई करके आज प्रार्थना बोलते वक्त मैं ईश्वर तेरी इच्छा नहीं हमारी चले को थोड़ा सा अलग भाव में बोलता हूं। वो अलग भाव थोड़ा इस प्रकार है कि हे ईश्वर, मैं ये बोलता हूं मेरे लिए, क्योंकि अगर सोबराइटी, सेरेनिटी यानी चित्त शांति, जो चित्त शांति मुझे कभी मिली नहीं, जो अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन, असमाधान था, जो एडमिशन के बाद में एक्सेप्टेंस है कि भगवान ने जो दिया है ना, ये जिंदगी दी है ना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं जीवित हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं, मैं एक व्यवस्था में हूँ, एक ऊब में हूँ, मुझे पुनर्जीवित किया जा रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं, मुझे बार बार जिंदगी में आने का ये मौका दिया जा रहा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये बात पे आने के लिए क्या होता था, मेरी इच्छा या कभी कभी गलत रॉन्ग डिपेंडेंसीज के कारण, रॉन्ग तरीके से, क्योंकि सही चीज होते हुए भी सही की तरफ जाने की मेरी तैयारी नहीं थी, वो मनोदशा तैयार नहीं हुई थी, वो रॉक बॉटम आया नहीं था, वो फ्लिम्सी रीड को भी वो कमी में ही सब कुछ है, ये बात थी नहीं। मेरे को तो ज्यादा चाहिए था सब, मेरे तो तौर तरीके ज्यादा के, शक्तिशाली बनने के, सुपर पावर बनने के, वर्चर बनने के, सर्वे बनने के, कंप्लीट होने के, मेरे जिंदगी को पूर्णतः अपने कंट्रोल में लाने के, गवर्न करने के वही थे। मैं सार्वलौकिक कल्याण को कहाँ समझ रहा था, मैं समुदाय के शक्ति को कहाँ समझ रहा था, मैं सामूहिक विवेक और सामूहिक बुद्धि और सबका मालिक एक को कहाँ समझ रहा था। वो समझदारी नहीं थी, क्योंकि एडमिशन ही नहीं था रिकवरी का। और एडमिशन के बाद में एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद में ये एक्शन, एक्शन के द्वारा उस लायक बनना कि वर्किंग विथ अल्कोहलिक एंड फॉर अल्कोहलिक मैं जिम्मेदारी के साथ में कर सकूं, इस कठिनदायक प्रक्रिया जो बहुत जल्दी हो जाती है रियल अल्कोहलिक के साथ में, अगर वो सेल्फ डायग्नोसिस कर ले। नहीं तो अगर वो सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करता है तो लंबे अरसे तक चलते रहता है ये रिजेंटमेंट, ये जहर, ये खुन्नस, अपने ही प्रति नाराजगी, ये जबरदस्त रीत्या वो पालते रहता है। वो विकास की इस लयबद्धता में आता ही नहीं है। वो तो बेरिविलमेंट जो है उसी में फंसा रहता है, उसी में घूमता रहता है कि रिश्ते नाते संबंध खराब होते रहते हैं, भावनिक उद्रेक होते रहता है, तूफान आते रहते हैं, तूफान में अनेक जीवन बर्बाद होते रहते हैं, व्यर्थता आती रहती है, गुणवत्ता चली जाती है, योग्यता क्षमता खत्म हो जाती है। मैं तो वहीं पे रहता हूं। मैं न पीते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होते हुए भी एक ब्लीडिंग डेकॉन बन जाता हूं। दैट इज वेयर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को चॉइसेस खोलती है, मल्टीपल चॉइसेस खोलती है। एक मैंने बोला कि बाय शिफ्टिंग टू यूनिवर्सल स्पिरिट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैं गॉड सेंटर्ड हो जाता हूं। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड, आई नो सेल्फ सेंटर्ड से मैंने क्या प्राइस हुई है वो दिखाई दी जाती है, वो शून्यता, वो आईना, यानी मुझे साक्षी बनाया जाता है, मुझे ऑब्जर्वर बनाया जाता है। तुम्हारे द्वारा अपने खुद के जिंदगी का मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दिखाया, ही मेड मी ऑब्जर्वर, उसने मेरे को साक्षात साक्षी बनाया, उसने मेरे को नजरिया दिया, अपना नजरिया दिया, अपनी नजर दी और मुझे एक अलग नजरिया दिया, मुझे कॉइन का दूसरा साइड दिखाया। हाउ स्पिरिचुअली बैंकरप्ट आई एम, मेरे स्पिरिट को ही, मेरे चेतना को ही, मेरे चैतन्य को ही किस प्रकार खत्म कर दिया है इस सबकॉन्शियस ने, इस हाइड ने, इस छुपे रिश्तम ने। मेरे को लगता है किसी को मालूम नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं सबसे छुपा के सब कुछ करते रहूंगा। मैं उसी में उलझा रहा, चाहे वो पेट की भूख हो या पेट के नीचे की हो, मेरे विचारों में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि मेरी मान्यताओं में कोई फर्क नहीं आया, मेरे बिलीफ्स में कोई फर्क नहीं आया करके मेरे जिंदगी में वही घटनाएं बार बार घटी। आई डिड नॉट केम टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ।
मैं अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बनाने में, शक्तिशाली बनाने में ये 20 साल मैंने बर्बाद कर दिए। हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्पेंड, यू हैव टू डिसाइड। ये रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर है। और यहां से मेरा स्पॉन्सर मेरे को वो दिखाता है, वो साक्षात्कार करवाता है, वो लेसन देता है, वो शिशु वर्ग में पहला लेसन मेरे को देता है, पहला पाठ मेरे को देता है, पहला सबक मेरे को देता है। मेरे को सीखते हुए लिखना पढ़ना जैसे माँ सिखाती है, वैसे स्पिरिचुअल लेसन इन द स्पिरिचुअल किंडरगार्टन, यानी स्पिरिट को हाई करने वाले, स्पिरिट को उठाने वाले, स्पिरिट को अब रियल चेतना, रियल चैतन्य, रियल शक्ति से मिलवाने वाले, अब रॉन्ग डिपेंडेंसी से एक सॉलिड डिपेंडेंसी, एक फ्रूटलेस डिपेंडेंसी से एक फ्रूटफुल डिपेंडेंसी, एक फॉल्स प्राइड से एक आत्मसम्मान की जिंदगी। विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, नाइदर वी वांट टू शट द डोर ऑन इट। हमको हमारे पास से अब घिन नहीं आएगी, घृणा नहीं आएगी, मगर हमारा पास ही हमारे लिए और दूसरों के लिए कैसे ताकतवर बन सकता है, वो एहसास हमको वो परमपिता ईश्वर कर देगा। ही विल डू फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवरसेल्व्स। एक वक्त कि जहां पर मेडिकल साइंस ही बोलता है कि वी हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन, हमने कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं देखा है। वहीं पे मेडिकल साइंस इस बात को अब पूरे जोर शोर से सपोर्ट करता है कि जा रे भाई वहां पे जा। और कार्ल जंग भी बोलता है स्पिरिटस क्वांट्रा स्पिरिटम, और डॉक्टर विलियम डी सिल्वर स्पिरिटस क्वांट्रा स्पिरिटम का जीता जागता उदाहरण BW में देख के ये अपील करता है, विनती करता है कि आप हंसी मजाक के लिए यहाँ पे आए होंगे, मगर आप यहाँ रुक जाओ, शायद आप प्रार्थना करने के लिए बच जाओगे। दैट इज व्हाट डॉक्टर विलियम डी सिल्वर सेज इन डॉक्टर्स ओपिनियन, जिसने 50,000 शराबियों के साथ में काम किया, शराब पीने वाले लोगों के साथ में किया, जो मॉडरेट या हैवी ड्रिंकर्स थे या प्रोबेबली संभावित शराबी थे, मगर उसने एक खास वर्ग देखा। वो खास वर्ग में जो लोग थे मेरे समान, जिसमें BW था, उसको उसने क्रॉनिक अटरली होपलेस कंडीशन वाला, यानी उल्टे दिमाग का शराबी, उल्टी दुनिया देखने वाला, वो कभी सुलटा हो ही नहीं सकता, उसका बीज ही गलत है। उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ कुछ तो भी केमिकल लोचा हो गया है। अब वो केमिकल लोचा कैसा कहां से हुआ वो मेरा लुकआउट नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीके से देखे, वेदर इट इज जेनेरिक प्रॉब्लम और नॉट। मगर मेरे भाई ने कहा कि मैं बचपन से ही इस पीड़ा से ग्रसित था और मैं इन हरकतों में चले गया था जो विनाशकारी थे, मय की थी, जो प्रिजुडाइज थी, जो पहले से निर्णय करके मेरा प्रिजुडाइज माइंड से मेरे कॉन्शियस माइंड को एक्ट करने लगाती थी, यानी मेरे शरीर को और मेरे दिमाग को चलाने वाला मेरा सबकॉन्शियस था, मेरी चेतना, मेरा चैतन्य, मेरा स्पिरिट नहीं था। और यही बात है कि स्पिरिचुअलिटी मेरे पास में थी, मगर जीवन जीने की पद्धति मुझे मालूम नहीं थी। और री एजुकेशन के लिए, या पहले अगर जन्म से ही मैंने वो शहानपन प्राप्त किया रहता, मैं ग्रो अप हो गया रहता, वो बाल्यावस्था से युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में ईश्वर की दी हुई व्यवस्था में, मेरे जन्म से की हुई व्यवस्था के द्वारा माँ, वो शिक्षक, वो मित्र, वो हितचिंतक, वो रिश्तेदार, इनके द्वारा मिले हुए सबक को लेके अगर मैं गया रहता तो आई वुड हैव बीन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट आई वॉज नॉट। I was a probable alcoholic. Or alcohol is the manifestation of my disease. It is not the disease. ये तो मय की बीमारी है, मय को खत्म करने वाली। इस पे मैं जितना बोलूं उतना कम है, समय की सीमा है। इतना ही कहूंगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रक्रिया क्या है वो आपके सामने है, सिर्फ कुछ चंद शब्दों में बयान करने की कोशिश करता हूं। एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, अगर कोई इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सके तो करिए कि एक जीवनदायिनी ईश्वरीय प्रकल्प है, प्रोविडेंस, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, एज अ यूनिट, एज वन। पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबका मालिक एक वाली, हम सब एक,
एकता के साथ में, एक संगता में, सार्वलौकिक कल्याण में ही हमारा उद्धार है, हमारा विकास है, हमारी रिकवरी है, ये जानते हुए एज अ यूनिट टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ रनिंग री एजुकेशन, तो ये एज अ यूनिट ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्पिरिचुअल किंडर गार्डन की एक व्यवस्था इन्होंने की है। दैट इज देयर बिजनेस, इनका प्रोडक्ट है इनके पास में, इनका प्रोडक्ट इन्होंने वो आशा ही नहीं सिद्धता दे दी। अपने जीवन के कठिन प्रसंगों में से गुजर के मेरे को समान व्यक्ति को इन्होंने दिखा दिया कि वी आर नॉट अ ग्लम लॉट, हम शेरपट नहीं है, हम भेदर ले नहीं है, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, वी आर जॉयस हैप्पी फ्री। हम एक 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 सिमटे हुए नहीं है, हम तो विस्तार में जी रहे हैं। और री एजुकेशन स्पिरिचुअल किंडर गार्डन so that I get those extra marks। अभी मेरे मार्क्स की कमतरता हो गई, मैं लूजर बन गया, मैं उसी वर्ग में बार बार फेल होते रहा। अब मेरे मास्टर भी थक गए, अब हेड मास्टर आ गया, हेड मास्टर ने बोला इसको प्रमोट करो, इसको ज्यादा मार्क लगते हैं लगने दो, इसको ज्यादा मार्क देके अब अगली कक्षा में लाओ, एक्स्ट्रा मार्क टू पास। द न्यू लाइफ and to live life happily, joyously and freely। एक आनंद के साथ में, एक आनंद कैसा, वो आनंद है जहां पे हमें एक नई उपयोगिता प्राप्त होती है, नए स्वातंत्र का एहसास होता है। वी हैव न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस हमने कभी, जो चेतना को मिला ही नहीं, जो स्पिरिट को कभी मिला ही नहीं, अब कॉन्शियस मेरे चेतना के द्वारा, मेरे स्पिरिट के द्वारा, अब ये जो स्पिरिट है, अब मेरी रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है, राइट डिपेंडेंसी है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में मेरा सोचना है। तो मेरे को इस चेतना के द्वारा विकास के कार्यों में जाने के लिए, विकसित होने के लिए, अपने आप के जीवन को और बेहतर वर्जन में लेके जाने के लिए एक ऐसा पैकेज है, जैसा मेरे हार्ट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, वैसा एक ये पैकेज है पूरा 12 स्टेप का, इजी बना के, ताकि मैं अपने जिंदगी में उन 4 एब्सोल्यूट्स पे आ जाऊं जो मेरे जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी का मोल अनमोल है ना भाई लोग, जिंदगी सबसे बढ़िया है ना, ये चांस तो आप गवाओगे नहीं ना। तो मेरे जिंदगी के लिए क्या मैं एब्सोल्यूट ऑनेस्ट हो सकता हूँ कि अपने जिंदगी को ही धोखाधड़ी करते हुए, खुद को ही फंसाते हुए, खुद को ही नुकसान पहुंचाते हुए जीना चाहता हूँ? दैट इज द चॉइस। एब्सोल्यूट प्यूरिटी, क्या मैं मेरे आत्मा को फिर से मलिन करना चाहता हूँ, आत्मा से गिरना चाहता हूँ? मैं घोर निराशा, अपराध बोध में जाके अपने जिंदगी को खत्म करने का राह देखते हुए जीते जी मर जाना चाहता हूँ? या जिंदगी को आनंद के साथ में, स्पिरिट को आह्लाद के साथ में एक ऊंचाई पे लेके जाते हुए, उसको वो जीने का आनंद मिलते हुए, एक्साइटमेंट आते हुए, वो स्पिरिट को एडवेंचरस ये जल्दी हो, इस व्हीकल के साथ में, इस बॉडी के साथ में, इस माइंड के साथ में एक एडवेंचर वो कर सके। कैन आई टेक हिम ऑन अ एडवेंचरस जर्नी? तो ये बात मेरे को डिसाइड करनी है, स्पिरिचुअल किंडर गार्डन, सो दैट आई गेट दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। वो एक्स्ट्रा मार्क्स लेके मुझे अब इस ग्रेस के साथ में, हेडमास्टर ने दिए हुए इस रोल के साथ में, मेरे को पुनः शिक्षित करके अब जो एक रोल दिया जाएगा निभाने का, वो रोल में क्या मैं खुश रह के अपने जिंदगी का ये रोल अदा कर पाऊंगा? तो मुझे हर वक्त पूछना है, तैयार रहना है, ऑलवेज रेडी रहना है, सूटअप बूटअप शो अप करना है, एक्शन एंड मोर एक्शन में जाने का है। और ये पूछना है हर वक्त कि ये जो भी एक्शन में जा रहा हूं मैं, इज इट ट्रिगर्ड बाय, ये जो एक्शन में कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ये पॉज लेके, मेडिटेट करके, प्रार्थना करके, क्या मैंने भगवान से डायरेक्शन ली है कि ये सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सीकिंग, सेल्फ मोटिवेटेड, उस सेल्फ का एक्शन है? इतना ही फर्क है। दैट इज ओनली डिफरेंस। वो चेतना में, वो चैतन्य में, वो जीरो में भगवान बसा हुआ है। वो जो ओविल बना था, वो छोटा सा जीव उसमें था, उसी को ऊब देके, एक व्यवस्था देके ये जीवन दिया गया। वो शून्य में ही, यानी कम में ही बम है। टाइम हो रहा है।
जी लास्ट सेकंड वो कम में ही बम है। सारी बात करना, अपनी बात पूरी करते करते मैं टाइम का ये भाग मेरे ध्यान से उतर जाता है। मैं आप सबकी माफी मांगता हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसीलिए माइनॉरिटी को प्रिफर करती है, माइनॉरिटी वॉइस को प्रिफर करती है, और वो जानती है कि जो शून्य आया है, शून्य होके आया है, जिसको हाथ में उठा के लाया गया है, वही हमको 1 से 10 बना सकता है। और वो 10 बनने के बाद में 11 होते हैं, 11 के 21 होते हैं, 21 के 31 होते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ईच वन एज अ रिस्पॉन्सिबल AA member, we will multiply in tens. Thank you so much. God bless you all.